पाठात दसम स्कंद का पाठ करते करते श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, अथवा 10 लक्षण वाले श्रीमद् भागवत का पारायण करके श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी प्रेत बन गया था, इसके उद्धार के लिए सूर्य नारायण भगवान की आज्ञा से श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुनाया। सप्ताह के श्रवण से धुंधकारी प्रेत का भी उद्धार हुआ। सूखे बांस में 7 गांठ वाला, वहाँ कोई गाड़ा नहीं गया था, बांस ऐसी मंडप में बांस लगा था, उसमें आकर वो बैठ गया। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, अंतिम 7वें दिन में 7वीं गांठ चटक गई। आप लोग कहेंगे आज तो बांस लोग बांध के रखते, गांठ तो चटकती नहीं। तो उसका एक कारण तो ये हो सकता है शायद प्रेत उसमें घुसता ही ना हो, तो कहाँ से चटके। हाँ, उद्धार की इच्छा तो होनी, मुमुक्षा तो होनी चाहिए कि नहीं। धुंधकारी में मुमुक्षा तो थी, छूटने की इच्छा थी योनि से, इसलिए छूट गया। अब कोई भूत प्रेत हो, उसको छूटने की ही इच्छा ना हो, तब क्या करोगे आप। दूसरी बात यह है कि आज भी यदि सविधि पारायण हो भागवत जी का, तो आज भी बांस फट सकता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। हमारे श्रीधाम वृंदावन के ही एक महानुभाव हैं, अब तो वयोवृद्ध हो गए हैं, परम श्रद्धे पूज्य श्री व्यासनंदन जी महाराज। पटना में, बिहार में पटना में एक जगह प्रेत बाधा थी, उसकी निवृत्ति के लिए वो गए थे, मूल पाठ के लिए। कथा नहीं थी, मूल पाठ था। शाम को थोड़ी देर सत्संग होता था, मूल पाठ स्वयं करते थे। 4-5 ब्राह्मण थे, गीता और जो है विष्णु सहस्त्रनाम और गायत्री और वासुदेव मंत्र का जप करने वाले। वर्णम पंच विप्राणाम पूरी विधि पूर्वक हुआ। तो प्रेत का आवाहन करके बांस में उसको प्रतिष्ठित किया गया। और महाराज जी चौथे दिन नंदोत्सव का पाठ हो रहा था। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना। जैसी नंदोत्सव पूरा हुआ महाराज, 10वें स्कंद का 5वां अध्याय, बड़ी जोर की आवाज करके बांस फट गया महाराज। एक दिन एक गांठ तो नहीं चटकी, वो चौथे दिन ही इतनी जोर से बांस फटा कि मजबूत बांस, और नीचे से ऊपर तक वो 4 भागों में विभक्त हो गया। हमारे एक नामारासी पंडित जी भी गए थे उनके साथ पाठ करने में, जप करने में गए थे। अब सब ब्राह्मण ऐसे ऐसे कांपे, जैसे बम गोला छूटे ना, ऐसे विस्फोट हुआ महाराज। सब ब्राह्मण कांप गए, बोले भैया प्रेत का उपद्रव क्या होगा। सरकार नहीं, कोई नहीं, वो तो उद्धार हो गया उसका, नंदोत्सव में ही उद्धार हो गया। फिर उसी बांस को कलावा लावा बांध के रखा तो गया, 7 दिन पूरे करने के हिसाब से बाद में गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया, और फिर वहाँ कोई बाधा नहीं रही। पटना की बात। अब वो पंडित जी अभी भी विराजमान हैं जिनके पाठ से बांस फटा था। इसलिए बात हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ लिखा है वह सर्वथा सत्य है, इसमें संदेह नहीं। आप कहेंगे बांस, चलो बांस फटना तो कोई कठिन नहीं है। इतनी मोटी बटकी डाल, कम से कम 35-40 फीट लंबी डाल, इतनी मोटी डाल कि शायद हाथी भी उसको तोड़ने में समर्थ न हो। इतनी मोटी डाल, एक बहुत विशाल बट का पेड़, वहाँ कथा हो रही थी। लाल सोट है राजस्थान में, उसके पास में। और वो महाराज हम लोग पहुँच गए वहाँ, और पहुँच के तो गए वहाँ 4-5 महात्मा थे। वो कथा में एक श्रोता नहीं, एक भी श्रोता नहीं। पेड़ के नीचे बैठ के कथा, वो महात्मा बोला यहाँ कोई आने वाला है नहीं, तो पंडाल और माइक वगैरह की क्या ज़रूरत है। हमको भी समझ में आया कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब कोई आने वाला ही नहीं तो ठीक है। एक चौकी बिछा दी, बैठ गए वहीं कथा कहने। तो एक महानुभाव आए, उनसे हमने पूछा, बड़ा विचित्र क्षेत्र है, आसपास गांव थे, कोई सुनने क्यों नहीं आता। मगर महाराज यहाँ भयंकर ब्रह्म राक्षस का, प्रेत का उपद्रव है, उसके डर के मारे यहाँ कोई नहीं आता। आप 2-3 दिन यहाँ तो रहना मुश्किल है। आपके 3-4 दिन बीत जाएंगे, तब लोगों को थोड़ा थोड़ा साहस होगा, तब कथा सुनने आएंगे। हमने कहा ठीक है। 3 दिन तो ऐसे बीत गए हम लोगों को, वहीं पड़े पड़े।
और इसके बाद फिर एक पंडित जी मिल गए, हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी के पुराने विद्यार्थी थे, उन्होंने व्यवस्था बनाई, तमाम लोगों को लेके आए। अब कथा होने लगी। चौथे दिन माइक आया, ऐसी साधारण सा माइक, पंडाल की तो ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, बट के पेड़ के नीचे से बैठे थे। और जिस दिन 7वां दिन था, 2 समय की कथा थी, कम से कम 7 घंटे 8 घंटे रोज कथा होती थी, संगीत तो था ही नहीं, सीधी सीधी कथा। तो महाराज जी नवयोगीश्वर संवाद चल रहा था, और जैसे ही अंत में फलश्रुति आई, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये फलश्रुति आते ही हम जहाँ बैठ के कथा करें उसके बगल वाली एक मोटी डाल, पीपल उसकी बटकी, इतनी मोटी डाल, ओ बड़ी जोर की आवाज़ कर धड़ाम से गिरी। वो तो वहाँ कोई श्रोता वगैरह नहीं था, नहीं तो कितने लोग पधार जाते। सामने लोग बैठे थे, पीछे वाली एक डाल गिरी, हम भी बच गए और भी लोग बच गए। ओ एक बार में ही सब श्रोता भागे, ज़्यादा लोग नहीं थे, 100-101 लोग होंगे, भगे सब, धूल उड़ गई। राजस्थान का तो इलाका, गर्मियों का समय, सब भाग गए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे साथ जो पूजा वो भी भाग गए। अरे कम से कम विपत्ति के समय उनको तो साथ में रहना चाहिए था। एक भी व्यक्ति मेरे पास, महात्मा भी भाग गए सब। समझ में आ गया कि भाई विपत्ति में भगवान के अलावा कोई नहीं होता है। पर हम कैसे भागें व्यासपीठ छोड़ के? तो हम थोड़ी देर कीर्तन कराए और मन में विचार किया, देखो भगवान की कैसी करुणा है, ना आंधी ना तूफान, इतनी मोटी डाल फटी और विलक्षण घटना तो घट गई, लेकिन किसी की कोई हानि नहीं हुई। वो महात्मा जो हमको ले गए थे, उनको उसी रात्रि को अनुभव हुआ, और उन्होंने दूसरे दिन रोते हुए कहा, महाराज मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो विमान में बैठ करके दिव्य गति को गया। बोल रहा था 1000 वर्ष से प्रेत योनि भोग रहा था। कितने साल से? 1000 वर्ष से उसकी सद्गति हो गई, वो स्थल बाधा से विमुक्त हो गया। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि अविश्वास मत करो। अरे इतनी मोटी डाल फट गई तो बांस फट गया, इसमें क्या आश्चर्य करते हो आप? सब कुछ हो सकता है भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से सबका उद्धार। सूखे बांस की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, तो अविद्या की ग्रंथि का भेदन हो जाए जब, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज श्रोता बहुत हैं, विमान एक क्यों लाए? बोले सुना सबने, मनन नहीं किया। बोले अच्छा ठीक है, अब दूसरी कथा होगी। श्रवण मनन सबने किया, हजारों विमान प्रकट हो गए, और महाराज जी सब विमानों में बैठ बैठ के धाम को जाने लगे। पर श्री जी महाराज ने देह त्याग नहीं किया। सब तो तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके सहज ही देह का त्याग करके सब भगवत धाम गए। गोकर्ण जी ने देह त्याग नहीं किया। क्या लिखा है महात्म्य में? गोकर्णम तु समालिंग्या अकरोत् स्वसदृशं वपुः। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने उन्हें अपने जैसा बना दिया। आलिंगन क्यों किया? गोकर्ण जी ने कथा कही, बताओ कौन जजमान था? कोई मूली बांधने वाला भी था? कोई भेंट दक्षिणा देने वाला था? और फिर इतने श्रोताओं के लिए फिर दूसरी कथा कही उन्होंने। तो ये भगवान ने बता दिया कि गोकर्ण जी के जैसा कोई निर्लोभ निष्काम वक्ता हो तो मैं उसको क्या दूं? भगवान ने कहा, मैं अपना आलिंगन ही प्रदान करता हूं, और उस आलिंगन के दिव्य प्रभाव से वे भगवद रूप हो गए। भगवान महाराज जी कहते थे, सब श्रोता गए विमान में बैठ के, और वक्ता गया भगवान की गोद में बैठ करके। हम निष्काम भाव से कथा कहेंगे, सुनेंगे,
तो भगवान की गोद में बैठकर भगवान के धाम को जाएंगे, भगवान स्वयं लेने आवेंगे। भगवान की कथा ऐसी अनुपम है, ऐसी अद्भुत है। मंगलाचरण तो हमने आरंभ में ही बोल लिया था आज, इसीलिए जन्माद्यस्य तोन्मयादि तरतः। आरंभ में सूत सौनक संवाद है, कथा का प्रश्न उन्होंने किया है, भगवान सरल उपाय से जीव का कल्याण कैसे हो। तब श्री सूत जी महाराज ने भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए और आगे कथा का श्रवण कराना आरंभ किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रथम स्कंध में हम जल्दी ही पूरा कर रहे हैं, आप लोग घबराएं नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो श्री सूत जी महाराज ने भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य सुनाया है, भगवान के अवतारों का वर्णन किया है और कहा है कि जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रेतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। सायंकाल प्रातःकाल भगवान के अवतारों का जो स्मरण करता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरिबल बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल के व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुवर दैन धन्वंतर, वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पधरो। इस छप्पे छंद के माध्यम से दोनों समय भगवान के अवतारों का स्मरण किया जा सकता है। ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेद तुल्य है, भगवान व्यास ने इसे प्रकट किया है, सुखदेव जी को इसको पढ़ाया और सुखदेव जी ने इसे राजर्षि परीक्षित को सुनाया। और अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस तदनुग्रहात्, सुखदेव जी की कृपा से मैं भी उस गोष्ठी में बैठा था और मैंने वहाँ सुखदेव जी के मुखारविंद से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अधिगम किया। यहाँ देखो आचार्य जी, निविष्टस तदनुग्रहात्, तत् अनुग्रहात् निविष्टा, इसका अर्थ क्या है? बैठे तो तमाम श्रोता थे उस कथा में, लेकिन जब सूत जी आए तो सुखदेव जी ने कहा आओ आओ सूत जी आओ, यहाँ सामने बैठो। तो सूत जी को लक्ष्य करके उन्होंने सुनाया, अथवा ऐसा कहो कि परीक्षित आदि सबको सुनाया और सूत जी को पढ़ाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा होता है। सामान्य श्रोता वो तो श्रवण लाभ करते हैं, और भागवत के विद्यार्थी होते हैं तो उनको कथा सुनने पर भागवत पढ़ने का भी लाभ मिल जाता है। अरे भाई, एक ही श्लोक की व्याख्या हुई तो एक श्लोक तो पढ़ने को मिल गया कि नहीं मिल गया पढ़ने को? तो कथा में सबकी खुराक मिल जाती है, जो जिस लायक है सबको अपनी खुराक कथा में मिल जाती है। भगवान व्यास का असंतोष, वे अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं थे। महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखने के बाद, गीता जैसे शास्त्र को लिखने के बाद, ब्रह्मसूत्र को लिखने के बाद, 17 पुराणों को लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं थी। तब नारद जी ने भागवत धर्म का महात्म्य अपने पूर्व चरित्र के माध्यम से वर्णन किया और कहा कि देखो कहाँ में ब्रह्मपुत्र देवर्ष, कहाँ में दासी पुत्र था, संतों का संग करके उनकी जूठन खा करके मैं देवर्षि नारद के रूप में आज भगवान का प्रिय पार्षद बन गया। भक्ति का ऐसा महात्म्य है। श्री व्यासी ने सरस्वती नदी में अवगाहन किया, हाथ में कुशा लेकर के उत्तराभिमुख होकर के विराजमान हो, पूर्वाभिमुख होकर के विराजमान भये हैं और समाधि में संपूर्ण ग्रंथ का साक्षात्कार किया है। जन्माद्यस्य तस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण शब्दानुपूर्वी का साक्षात्कार किया, फिर उसको लिपिबद्ध किया, फिर सुखदेव जी को पढ़ाया और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने उसे राजर्षि परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत है और महाराज राजर्षि परीक्षित के जन्म का वृत्तांत कहने में महाभारत के युद्ध के उपसंहार लीला का भी स्मरण किया गया है।
भीष्म और कुंती की स्तुति का वर्णन किया गया है और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कैसे उत्तरा के गर्भ में स्थित भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने परीक्षित का भविष्य कथन किया और इसके बाद भगवान ने द्वारिका प्रस्थान किया और परीक्षित को उत्तराधिकारी कैसे बनाया गया। अभी परीक्षित अल्प अवस्था के ही थे, बहुत समय हो गया और भगवान का कोई संदेश नहीं सुनने को मिला, तो अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने रोते हुए यह बता दिया कि भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया है, संवरण कर लिया है। कुंती ने उसी समय प्राणों का त्याग कर दिया और परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों ने महाप्रस्थान किया। पांडवों को भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति भई है। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर भाग ग्रहण किया, कलयुग का निग्रह किया है उन्होंने। कलयुग को 5 स्थान रहने के लिए बताए: जुआ, शराब, व्यभिचार, मांस भक्षण और बेईमानी की कमाई, पाप की कमाई। इन 5 जगहों पर कलयुग रहता है। कलयुग में पैदा होकर भी हम 5 प्रकार के दोषों से यदि मुक्त हैं तो कलयुग में उत्पन्न होकर हम सतयुग में जी रहे हैं। हम सतयुग में जी सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता भगवान ने हमको दे रखी है। इन दोषों से हमें बचना चाहिए। भगवत इच्छा से एक ऐसी घटना घट गई कि परीक्षित ने मृत सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उसके पुत्र श्रृंगी ने शाप दे दिया। जिस कुलांगार क्षत्रिय ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया है, तक्षक नाग 7वें दिन उसे डसेगा। तक्षक सप्तमे हनि। अब ऋषि समीक ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजकर राजर्षि परीक्षित को शाप की सूचना दी। राजर्षि परीक्षित ने जन्मेजय को राजा बनाया और स्वयं गंगा तट पर आकर बैठे। तो कुछ समय तो लगा होगा कि नहीं, इतने में गया आया, छोड़ा गया, फिर गंगा जी के तट पर बैठे अनशन लेकर। वो 7 दिन सुखदेव जी ने कथा सुनाई। तो सप्तमे हनि, ये इसकी जो संगति है वो बैठ नहीं पाती है, इसलिए इसकी संगति इस प्रकार से भी बिठाई जाती है कि सप्तमे का अर्थ है 12वें दिन। कैसे अर्थ है? बोले इसमें द्वंद्व समास कर देंगे। सप्त च म च सप्तमः तस्मिन् सप्तमे अर्थात 12वें नि। सप्तम, सप्त में 7 और मा माने 5। मा माने 5 कैसे गिन लो? पा फा बा भा मा। तो पवर्ग का माँ 5वां है कि नहीं? तो माँ को 5 की संख्या का संकेत माना गया और 7 तो 7 है ही है। तो सप्त माने 7 और माँ माने 5। 7 5 कितने हुए? 12। इसलिए 4-5 दिन निकाल लो इधर उधर की व्यवस्था में, 7 दिन पूरे कथा सुनने के लिए मिले। एक भाव। दूसरा भाव है कि जो जिनमें वैराग्य का अभाव है उनके लिए छोड़ने में कठिनाई है, और जिनको पहले से ही आसक्ति नहीं है उनका तो सब छूटा छुटाया है। तत्काल ऋषि अपने योग बल से वहाँ पहुँच गए और उन्होंने तत्काल का भैया ले मुकुट संभालो अपनी धर्मशाला, अब हम चले। और गंगा जी के किनारे बैठ गए और फिर सुखदेव जी आ गए और कथा सुनाना शुरू कर दिया। तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। तो 7 दिन भी अर्थ किया जा सकता है, और किसी के मन में शंका हो तो इस तरह से समास करके और 12वें दिन भी अर्थ किया जा सकता है। इसलिए पंडितों ने कहा है शब्दाह कामधेनवः। शब्द जो हैं वो कामधेनु गैया हैं। कामधेनु से जो अर्थ दोहना चाहो वो दो सकते हो। थोड़ी सी पंडिताई हो तो बस जो चाहो सो दोह लो अर्थ। ये अर्थ दोहन कर करके तो इतने बड़े पोथन्ना बन गए हैं। एक एक श्लोक पर विचार किया महापुरुषों ने
तो बड़ी बड़ी टीकाएँ बन गई, पोथन्ना बन गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपूर्ण सृष्टि के ऋषि मुनि महात्मा आ गए और परीक्षित ने सबके चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना भी की, गायत विष्णु गाथा, भगवान के चरित्र सुनाइए। लेकिन किसी ने नहीं सुनाया। क्या उनमें कहने की पात्रता नहीं थी या परीक्षित में सुनने की पात्रता नहीं थी? ऐसी बात नहीं कही जा सकती। कहने की पात्रता है और परीक्षित श्रवण के परम सुपात्र हैं, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, पर सुनाया क्यों नहीं? क्योंकि सबको ज्ञात है इस सभा को परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी इस सभा को कृतार्थ करेंगे। सब सुखदेव जी का स्मरण करने लगे। तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद्